प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में रेड रन 2026 प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 70 से अधिक व्यक्तियों ने निभाई अपनी सहभागिता। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में दरभंगा जिला स्तरीय रेड रन 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला के रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया, NSS समन्वयक 2 डॉक्टर शबनम कुमारी, NSS पदाधिकारियों में PG इकाई के डॉक्टर सोनू रामशंकर, CM साइंस कॉलेज के डॉक्टर योगेश्वर शाह, RV जलान बेला कॉलेज के प्रोफेसर शिव नारायण राय, JK कॉलेज बिरौल के डॉक्टर शंभू पासवान, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के रिसोर्स पर्सन शिवम कुमार सहित कई सदस्य शामिल हुए। तो वहीं स्नातकोत्तर विभाग के 34 प्रतिभागियों सहित कुल 70 से अधिक व्यक्तियों ने इस रेड रन में भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता को डॉक्टर RN चौरसिया एवं डॉक्टर शबनम कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। रेड रन के पुरुष वर्ग में CM कॉलेज के आलोक कुमार प्रथम, महात्मा गांधी कॉलेज के मणिरंजन पासवान द्वितीय, RV जलान बेला कॉलेज के वीरेंद्र कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किए। CM साइंस कॉलेज के अमन कुमार चतुर्थ तथा RV जलान बेला कॉलेज के सुजीत कुमार ने पंचम स्थान प्राप्त किए। इसके अलावा महिला वर्ग में MRM कॉलेज की मुस्कान कुमारी प्रथम, शुभम लक्ष्मी कुमारी द्वितीय एवं राजलक्ष्मी कुमारी तृतीय स्थान तथा CM साइंस कॉलेज की सुनिधि गुप्ता चतुर्थ तथा RV जलान कॉलेज की मौसमी कुमारी ने पंचम स्थान प्राप्त किए। सभी 10 सफल छात्र छात्राओं को एड्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से समान ज्ञान दर्शन, श्रेष्ठ निबंध, भाषण कला, व्यक्तित्व विकास, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, भारतवर्ष की चर्चित महिलाएं, समान ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय तथा समान ज्ञान, करंट अफेयर्स, कौन क्या है नामक 8 पुस्तकें का सेट एवं रैंक प्रमाण पत्र प्रदान कर हौसला अफजाई किया गया। तो इन सभी बातों की जानकारी रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया के द्वारा दी गई। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी बातों की जानकारी शुक्रवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। आज 10 जुलाई को बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के प्रायोजकत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय रेड रिबन क्लब के आयोजन में दरभंगा जिला स्तरीय रेड रन प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्रा ने भाग लिया। इस रेड रन का उद्देश्य है HIV एड्स के बारे में युवाओं को जागरूक बनाना, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो कारण हैं उससे क्या उत्पन्न समस्याएं होती हैं उनके निदान के प्रति जागरूक करना और नशा उन्मूलन आदि युवाओं के माध्यम से समाज को ज़्यादा संवेदनशील बनाना, जागरूक बनाना, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इस अवसर पर 34 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ में भाग लिया, साथ ही साथ 70 से अधिक व्यक्तियों की इसमें सहभागिता रही। और इसमें जो छात्र छात्राएं ने दौड़ लगाया उसमें 5 श्रेष्ठ छात्राओं का चयन किया गया, साथ ही साथ 5 सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन किया गया, जिन्हें एड्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए 8 पुस्तकें, जिसमें व्यक्तित्व विकास, उनके महान भारतवर्ष के महान महिलाओं से संबंधित पुस्तकें, करंट अफेयर्स, उनके व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण आदि से संबंधित पुस्तक दी गई। साथ ही साथ इन 10 सफल छात्र छात्राओं को रैंक सर्टिफिकेट भी बिहार एड्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही साथ इनमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक द्वितीय डॉक्टर शबनम कुमारी, PG यूनिट से कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनू रामशंकर, CM साइंस कॉलेज के डॉक्टर योगेश्वर शाह, RV जलान कॉलेज के प्रोग्राम अफसर डॉक्टर शिव नारायण राय तथा JK कॉलेज बिरौल के प्रोग्राम अफसर डॉक्टर शंभू पासवान आदि ने काफ़ी सहयोग किया। दरभंगा में चिकित्सक के घर भीषण डकैती, महिला को इंजेक्शन देकर किया बेहोश,
5 लाख के जेवर व नकदी की लूट। छत के रास्ते घुसे 5 बदमाश, बाल काटे, हाथ पैर बांधे, 20 मिनट तक घर में मचाया उत्पात। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में गुरुवार की देर शाम एक चिकित्सक के घर भीषण डकैती हो गई, जिस वजह से इलाके में दहशत फैल गई। 5 की संख्या में आए बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और घर में मौजूद चिकित्सक की छोटी पुत्रवधू के साथ बेरहमी से मारपीट की। बदमाशों ने उनके बाल काट दिए, हाथ पैर बांध दिए और पीठ में इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। घटना के दौरान बदमाशों ने टीवी की आवाज़ तेज कर दी ताकि महिला की चीख पुकार किसी को सुनाई न दे। इसके बाद करीब 20 मिनट तक घर के 3 कमरों की तलाशी लेकर 2 गोदरेज अलमारी तोड़ दी। बदमाश करीब 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा 35,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। लूटे गए सामान में मंगलसूत्र, टीका, नथ, झुमका, पायल, बाली, अंगूठी, बिछिया समेत अन्य कीमती आभूषण शामिल है। घटना के समय घर में करीब और उनकी 1.5 वर्षीय बच्ची ही मौजूद थी। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के साक्ष्य जुटाने के साथ साथ बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। चलिए, आपका हो गया ना? चलिए। क्या नाम हुआ? प्रसाद पाटिया। क्या घटना घटी थी यहाँ? कब, कितना बजे? हम छत पर गए थे ना, तो फोन पे बात कर रहे थे। कब? 7:05 कल शाम में? हाँ, कल शाम में। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखे लाइट नीचे में बंद हो गया। हम बोले सबका लाइट है, मेरा क्यों कट गया? हम इसीलिए नीचे आए देखने के लिए। देखे यहाँ बैठी हुई थी और रो रही थी, तो हम दौड़ के नीचे आए और इसको पहले वो हमको बोली बुआ को पकड़ने के लिए, तो उनको पकड़ के हम बाहर में गए ढूंढने के लिए किसी को, तो बाहर में नहीं था कोई। वापस आए तो तब तक वो सो चुकी थी, तो फिर उनके आँख में पानी तानी मारे, फिर बाहर गए। फिर एक क्या बोलते हैं, एक आदमी थे, तो उनको मामा को फ़ोन किए थे, तो मामा उनसे बात किए, तो वो सबको बुला के लाए। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हुआ, उसके बाद तो सबको नहीं, जिस समय ये घटना हुआ यहाँ, हाँ, आप कहाँ थे? छत पर थे। छत पर थे। हाँ। और नीचे में घटना हो रहा था, आपको पता नहीं था? वॉल्यूम इतना तेज था, कोई सामान जो गिरा या कुछ हुआ वो आवाज़ ही नहीं जा रहा था। लग रहा था जैसे टीवी ही चल रहा था। अच्छा। टीवी का वॉल्यूम पूरा फुल था। अनुमान आदमी घर में टीवी देखता है तो अपने लिमिट साउंड में, क्या ऐसा नहीं लगा आपको कि आज जो इतना साउंड है तो थोड़ा जाके देखे कि क्या किए? वो तो शाम का समय था सर, तो वो नॉर्मल आवाज़ तो इतना ज़्यादा रहता है ना, कोई भी मतलब सुनसान था पूरा, तब कोई इधर उधर आवाज़ भी नहीं था, बाजा भी नहीं बजा था, तो नॉर्मल आवाज़ तो वहाँ तक वैसे ही जाता रहता है। और टीवी की आवाज़ से आपको पता नहीं चला नीचे में ये घटना हो रही है? क्या सब ले गया, क्या कैसे क्या हुआ? हम आए थे तो वहाँ पे ऐसे फेंका हुआ था। इधर घूम के बताइए। हम आए तो वहाँ पे सब कुछ फेंका हुआ था। हमको बोली कि ये सब कुछ मतलब सुइया दे दिया है हमको, मतलब मारा पीटा है। उसके बाद हमको सारा सामान लेके भाग गया। किसको मारा था और किसको सुइया दिया था? मामी को, मेरी मामी है वो। क्या नाम है उनका? करिश्मा मिश्रा। अच्छा। उन्हीं को वो इतना बोली। उसके बाद हम बाहर में किसी को ढूंढने गए हेल्प के लिए, तो वहीं से कोई नहीं था, तो हम आके देखे तो सब सामने में देखे तो उसमें वहाँ पे थोड़ा मोड़ा सामान यहाँ पे फेंका हुआ था। और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही उसका ऐसे मना किए छूने के लिए, तो हम नहीं छुए। क्या सब ले गया आपको पता है? वो तो सामान हमको नहीं पता। वो घर में क्या सब, कौन सा जगह है ये और कौन सा पंचायत पर, थाना कौन सा है? ये बहादुरपुर थाना पंचायत डरहा। विगत शाम लगभग 6 बजे दिन दहाड़े यहाँ पे जो है सो 5 डकैत के द्वारा आकर के एक घर में ज़बरदस्ती जबरन घुस करके एक महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती करके उसका बाल काट दिया जाता है, उसको नशे की सुई दे करके उसको नशे की हालात में अधेड़ छोड़ दिया जाता है और घर से लाखों की संपत्ति लूट कर प्रशासन के नाक के नीचे से ले जाया जाता है। और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। कितने लोग इस घटना को अंजाम दिए? तकरीबन 5 लोग से आए हुए थे, 5 डकैत थे। ये पुलिस कितने देर बाद आई? लगभग 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस यहाँ पे आई है और तब से पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। घर में कौन कौन थे? उस वक्त घर में एक छोटा बच्चा 1.5 वर्ष का था और एक महिला थी।
महिला के साथ क्या किया गया? महिला के साथ मारपीट किया गया, उसको नशा का सुई दिया गया, उसका बाल काट दिया जाता है और उसके घर से सारी संपत्ति लूट के चला जाता है। महिला के ससुर जी चिकित्सक भी हैं? जी, महिला क्या के नाम है ससुर उनका? पवन कुमार मिश्रा। तो कितने देर में घटना को अंजाम दिया गया? लगभग 10 से 15 मिनट में इस सारे घटना को 5 लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। और फिर डकैत लोग वहाँ और क्या सब किया? डकैत लोग घर से सारा सामान चोरी किया है, टीवी का रिमोट लेकर के टीवी का पूरा साउंड दिया है और सारे घटना को अंजाम देने के उपरांत उस महिला को नशे की सुई दे करके बेहोश कर दिया जाता है और मेन स्विच को ऑफ कर करके और किसी न किसी दरवाजे से कूद के भाग जाता है। ये महिला अभी कहाँ है? अभी DMCH में एडमिट है, इलाज। यहाँ पर अभी कौन सब आई है? यहाँ पे अभी SFL की टीम आई है और स्थानीय प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, अपना अनुसंधान कर रही है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी एवं SSP ने अधिकारियों के साथ की ब्रीफिंग। 12 जुलाई को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में होगी परीक्षा। दरभंगा के परीक्षागृह में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 12 जुलाई 2026 को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा एक पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूर्वाह्न 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ही होगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा जिले में कुल 3 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में गए 56 करोड़ से अधिक के रुपए। NIC कार्यालय से जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास से संकल्प सभागार से 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में DVD के माध्यम से 1423.94 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाई जाएगी तथा सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में हर महीने 10 तारीख को DVD के माध्यम से पेंशन राशि भेजी जाएगी। इसी कड़ी में दरभंगा जिला के कुल 3,74,019 पेंशनधारियों के खाते में 56 करोड़ 7,83,400 रुपये हस्तांतरित किए गए। दरभंगा NIC से दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग शशि रंजन, प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन उपस्थित थे। साथी एवं पेंशनधारी भी मौजूद थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।